गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो 34 लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम जान रहे हैं, जिसमें दूसरा एप्लीकेशन जानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन टू सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड thin spherical shell। एक स्फेरिकल सेल है इस, और चार्ज सेल है ये। चार्ज सेल के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक बात हम लोग जानेंगे कि सर ये सेल क्या होता है। स्फेरिकल सेल क्या होता है? तो आपको बता दें, स्फेयर और स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल यानी खोखला गोला, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर को हम लोग स्फेरिकल सेल भी कहते हैं। खोखला जो अंदर से क्या होगा? खाली होगा। सिलिंड्रिकल सेल, स्फेरिकल सेल, क्यूबिकल सेल, जो अंदर से खाली अगर है तो वो है सेल। ओके, तो अब यहां पर सर इस बात से यहां पर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है कि सर सॉलिड स्फेयर ले चाहे होलो स्फेयर ले, क्या फर्क पड़ेगा सर? बहुत फर्क पड़ेगा बाबू। फर्क क्या पड़ेगा? तो अगर हम एक स्फेरिकल सेल को चार्ज करेंगे तो चार्ज कहाँ होगा? अगर एक स्फेरिकल सेल को चार्ज किया जाएगा ना, तो चार्ज सिर्फ उसके सरफेस पर आएगा, और चार्ज सरफेस पर आएगा यानी क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेना है। अब तो अब आते हैं प्रोसेस में, यानी कि इस डेरिवेशन, किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमको 2 स्टेप का काम करना है। क्या क्या? लेट कंसीडर। तो इसमें क्या क्या लेट करना होगा, क्या क्या कंसीडर करना होगा? तो एक चार्ज स्फेरिकल सेल और एक पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए फिजिक्स में यही तो एक बहुत खूबसूरती है फिजिक्स की, कि बहुत आसान सा वर्क होता है।
सबसे पहले जो हमको डिराइव करना है, जिसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है, उसी चीज को लेट कर लिया जाए। स्फेरिकल सेल का हमको फील्ड निकालना है, तो हम लोग एक स्फेरिकल सेल और एक पॉइंट भी चाहिए, तो हम लोग वो पॉइंट ले लेते हैं। ये दो काम पहले कीजिए, फिर प्रोसेस में आते हैं। कंसिडर ए चार्ज्ड thin spherical cell of radius r मान लिया जाए। ले लीजिए, ये हम लोग स्फेरिकल सेल ले लिए r रेडियस का, इसको चार्ज कर दिए, चार्ज कर दिया जाए भाई, कर दिए, ठीक है। अब चार्ज स्फेरिकल सेल ले लिए, अब क्या करना है, फील्ड निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी मस्ट चूज ए पॉइंट P। मान लिया जाए बाहर में है, तो कैपिटल R डिस्टेंस में ले लिया जाए। कितना डिस्टेंस में? कैपिटल R डिस्टेंस में हम लोग ले लेते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जो जो चीज़ यहाँ पर फिगर में हम लोग माने हुए हैं उसको यहाँ लिखिए। लेट, पहले तो सेल को हम लोगों ने चार्ज दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस पर जो चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, Q प्लस Q, ओके। और P ले लिया जाए, ए पॉइंट ऑन द a point outside the cell, सेल से बाहर एक पॉइंट ले लिया जाए। एट विच, किस लिए, तो एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, जहां पर क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लिए। कितना डिस्टेंस में लिए हैं ये भी बता दीजिए। तो ये कैपिटल R डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर O of the सेल के सेंटर से R डिस्टेंस में हमने वो पॉइंट लिया हुआ है, ओके। अब सिग्मा ले लिया जाए। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सरफेस पर, तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, therefore sigma is equal to Q by A, that is equal to Q, एरिया कितना, तो इसका एरिया 4 पाई R स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान करके इसको रहने देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, बताइए क्या क्या समझे आप यहां से। हम लोग क्या किए, एक चार्ज स्फेरिकल सेल लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, बस यही दो चीज। कितना चार्ज लिए उसको मेंशन कर दिए, पॉइंट कहाँ पर लिए हैं उसको मेंशन कर दिया, डिस्टेंस में। अब भाई इसको चार्ज दिए हैं तो इसका डेंसिटी कितना हुआ होगा ये मान लिया जाए। अब प्रोसेस में आया जाए, तो प्रोसेस तो सोचने वाली बात ही नहीं है। इस खासकर इस टॉपिक में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और साफ कह रहा है
कि भैया गॉस थ्योरम लगा के ही निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना कैसे है? बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करके ना निकालना है। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं कंडीशन। हाँ, क्या? कि देयर मस्ट बी ए क्लोज सरफेस एंड द चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एक क्लोज सरफेस तो होना चाहिए और चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए। सर यहाँ तो क्लोज सरफेस है, स्फीयर, स्फीयर इज ए क्लोज सरफेस, लेकिन चार्ज उसके अंदर बंद है क्या? नहीं बंद है। तो फिर कैसे होगा? हाँ, तो यहाँ पर फिर से वही बात याद है, क्या कहे थे? गॉस थ्योरम अगर लगाना हो तो हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए, चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए। अगर ऐसा दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं दिया है तो हमको क्लोज सरफेस लेना होगा। यानी कि एक क्लोज सरफेस जिसको हम लोग नाम देंगे गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस को लेट कंसीडर कर लेना होगा। और ये गॉसियन सरफेस लेने का क्या तरीका बताए थे? तो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास करेगा? जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस वहां से पास होना चाहिए और साथ में चार्ज को बंद भी होना चाहिए उस गॉसियन सरफेस के द्वारा। तो ले लिया जाए, सोचिए। तो यहां से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेट किया जाए, जो ऐसा हुआ शेप में, ये भी स्फेरिकल हो गया। तो सबसे पहले प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होगा? नाउ कंसिडर ए स्फेरिकल Gaussian surface, a spherical Gaussian surface passing through the point P, which, और जो क्या करेगा? which enclose the चार्ज सेल, और साथ में जो चार्ज सेल को भी इंक्लोज करेगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब तो गॉसियन सरफेस मिल गया, यानी क्लोज सरफेस मिल गया, और हमारा चार्ज भी उस क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो गया। अब कितना आसान हो गया। अब देखिए, गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। यस सर, गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। गॉस थ्योरम लगाइए। अब यहाँ पर जब हम लोग गॉसियन सरफेस ले लिए, क्लोज सरफेस मिल गया, तो क्या बताए थे पिछले एप्लीकेशन? पर फ्लक्स निकालेंगे। इस गॉसियन सरफेस का 2 बार फ्लक्स निकालेंगे। कैसे कैसे भाई? तो एक बार गॉस थ्योरम लगा करके, और एक बार जो फ्लक्स निकालने का ओरिजिनल फॉर्मूला है EDS cos थीटा, यानी इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो निकाल दिया जाए। नाउ यूजिंग Gauss's theorem, the total electric flux over the Gaussian surface phi is equal to कितना? 1/epsilon naught times of the total charge enclosed, यानी कि phi is equal to 1/epsilon naught into total charge Q। अब यहाँ पर सर एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सर जब वायर का जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वहाँ पर सर टोटल चार्ज निकाले थे। हाँ,
क्योंकि वहां जो चार्ज वायर था ना हमारा इन्फिनाइट लेंथ का था, और उस वायर को इनक्लोज करने के लिए हम लोगों के पास उतना बड़ा सिलेंडर नहीं था, तो हम लोग छोटा ही सिलेंडर लेकर के वायर का थोड़ा सा हिस्सा बंद किए थे। और जब वायर का थोड़ा सा हिस्सा बंद किए तो फिर कितना चार्ज बंद हुआ है ये निकालना पड़ा था। जबकि आज हम लोगों ने पूरे सेल को ही बंद कर दिया, तो फिर सेल में जितना चार्ज हम लोग क्यों माने हैं ये टोटल चार्ज ना इनक्लोज हो गया। इसलिए आज हमको एक्स्ट्रा चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है कि कितना चार्ज बंद हुआ सर, हमारे पास है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, बस हो गया। अब इसी काम को, इसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स एक बार और निकालेंगे। कैसे? बाय इंटीग्रेशन मेथड, जो ओरिजिनल तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस cos थीटा ओवर द होल सरफेस, होल एरिया। देखा जाए तो इसको नोट कीजिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर करते हैं, है ना। चलिए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो हम लोग क्या जो गॉसियन सरफेस माने थे उसका फिर से ऑल्सो करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस phi is equal to integration of EDS cos theta over the whole area 4 pi capital R square, यही ना। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये आपका था फिगर, तो हम लोग मिटा लिए। देखिए फिर से ऐसे समझिए। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिए, तो प्लस चार्ज है तो फील्ड बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर तो बाहर की ओर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, प्लस चार्ज लिए हुए हम लोग, यही ना। तो फिर यहाँ पर एंगल कितना हुआ, एंगल थीटा जो है कितना हो जाएगा, एच थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDS 4 पाई R स्क्वायर। अब E तो निकालना है, लेकिन E जो है यूनिफॉर्म होगा पूरे सरफेस पर, यानी कांस्टेंट होने के कारण इसको बाहर कर दिए। DS का इंटीग्रेशन करेंगे इन द होल एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग इस जो दोनों जो फ्लक्स निकाले थ्योरम लगा करके और EDS का, दोनों तो एक ही सरफेस का निकाले हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कराएंगे। इक्वेटिंग 2 and 3 वी गेट क्या मिल जाएगा भाई। तो वहां पर आया था 1/, यहाँ कितना पहले 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो गया, Q/4 पाई R स्क्वायर ε0। इसको अगर अरेंज करके लिखें, देखिए तो आपको कुछ दिख रहा होगा, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं। तो आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। या ऑल्सो इसको ए मतलब ऑल्सो इसको 1/4 पाई ε0 नोन एज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसे इसको ए रहने दीजिए। ये आ गया। देखिए तो क्या आ गया, एक पॉइंट चार्ज के जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर, जहां पर क्यू वहां पॉइंट चार्ज होता था और क्यू यहाँ चार्ज ऑन द सेल है, हो रहा है, देखिए ना। लेकिन आप जान रहे हैं
यहाँ इसी एक्सप्रेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन 1 Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो देयरफॉर अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, फ्रॉम A and 4 क्या आ जाएगा बताइए तो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह में क्या लिख दें, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। देखिए तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, देन E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। एंड ये एक्सप्रेशन ज़्यादा यूज होगा आपका, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। ये जो हमारा पॉइंट था ये, दिस इज required expression for electric field outside the cell, सेल से बाहर। अगर सेल से बाहर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो देन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, या फिर सिंपली KQ बाई R स्क्वायर भी। लेकिन इस एक्सप्रेशन से हम लोग और भी आगे का काम कर सकते हैं। मान लिया जाए, कह दे स्पेशल केस में कि सरफेस पर, सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए तब देखिए उसको कैसे निकाला जाए, लिख लीजिए इसको आप लोग, तब तक जल्दी से लिखिए, हम इसको इरेज करते हैं। ओके, कह रहा है स्पेशल केस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस पर, यानी कि बात हो रही है ये जो हमारे पास चार्ज सेल है, ये जो हमारे पास चार्ज सेल है, इसके सरफेस पर, यहाँ पर अगर ये रेडियस r है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए सोचिए ना, कितना आसान सा टॉपिक है, कितना आसान सा टॉपिक है। क्या है सर आसान क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर सर? अरे आसान है भाई। सोचिए ना क्या होगा, सरफेस, सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बता सकते हैं? तो अभी जो हम लोग पॉइंट आउटसाइड लिए थे उसका डिस्टेंस कितना था, कैपिटल R। पॉइंट जो आउटसाइड लिए उसका डिस्टेंस कितना था, कैपिटल R। लेकिन अभी हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो कहाँ पर है, ऑन द सरफेस। तो फिर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कैपिटल R becomes equal to the small r. Therefore E is equal to sigma by epsilon naught into small r square तो रहेगा, लेकिन जो हमारा कैपिटल R था एक्सप्रेशन में, it also becomes a small r, ये भी स्मॉल r हो जाएगा ना। अब देखिए ये से ये कट गया, देन E is equal to sigma by epsilon naught। तो चार्ज सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कैसे आया? सिंपली हम लोग डिराइव किए हुए हैं, उसी में से हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम कर लेना है। जब बाहर में पॉइंट था तो पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? कैपिटल है। लेकिन जब पॉइंट सरफेस पर आ गया तो फिर पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस के बराबर। तो जो कैपिटल आर है वो हमारा स्मॉल आर हो जाएगा बस। अब केस 2, एक स्पेशल केस में एक और केस हम लोगों को जानना है। केस 2 जब पॉइंट इनसाइड होगा, केस 2 जब पॉइंट जो है इनसाइड में लाई करेगा, व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, पॉइंट जो है सेल के अंदर लाई करेगा, तब क्या होगा? केस 2, when the point lies inside the cell, जब पॉइंट सेल के इनसाइड में लाई करेगा, मतलब कहां पर? सोचिए, फिगर से समझिएगा। ये हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल हुआ, और पॉइंट यहाँ पर, ये इसका रेडियस हुआ आर, ये पॉइंट पी एक्स डिस्टेंस में अंदर में। अब कह रहे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब तो यहाँ नहीं पता चल रहा है सर, क्या किया जाए?